स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुझे कहना था मैडम आई लव इट, आई लव द डेकोर, कितना प्यारा उजाला रंग है एंड ऑल द क्रेडिट फॉर दिस वर्ड गोज टू माय सब्सक्राइबर। जी हाँ, इन्होंने कमेंट किया था और आज से मैडम के घर को हम सब बुलाएंगे द उजाला हाउस बिकॉज हमारी मैडम को ब्लू कलर बहुत पसंद है गाइज। मतलब जो रेफरेंस पिक्चर दिखा रही थी उसका कलर और इनकी वॉल का कलर बहुत अलग है गाइज, बट क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा आप मुझे बताइएगा मुझे ही दिख रहा है या सच में बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर आप रेफरेंस यूज भी कर रहे थे मैडम तो कोशिश कर लेते उसके आसपास जाने की, बट ठीक है आपको अपना इनपुट तो डालना ही था। जब तक वो चटक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर आप कहीं ना डाल दो अपने घर में तब तक आपको मजा कहाँ आएगा। साहिबा के घर में वो सोफा आज तक चटक आंखों में लगता है। और देखिए आपने भी एक रूम बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, व्हाइट सोफा, उजाला वॉल और साथ में आपके आंखों में मतलब कान में लगने वाली हंसी। और क्या चाहिए आपके व्यूअर्स को, खुश हो गया आज। मतलब ऐसा घर आप ही सोच सकती हैं, ऐसे घर में रहने का आप ही सोच सकती हैं मैडम। होमली होम वाली फीलिंग ही क्यों आए, है ना। एक काम करो आप म्यूजियम बना दो इसे, ठीक है, आपकी कलाकृतियों का। और जितनी भी आपकी गोटा पत्तियां आज तक आपने बनवाई है ना, पहनते तो आप हो नहीं, है ना, सड़े सड़े जा रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जगह जगह फ्रेम करवा के लगाओ और लिख दो ये उन महान मैडम की क्रिएशन है जिनको खुद भगवान ने क्रिएट करके उसके बाद मोल्ड तोड़ दिया था कि भैया एक ही बनाऊंगा, कहीं एक और बना दी तो भुचाल आने लग जाएंगे, मोटर लाफ्टर इतना नहीं सह पाऊंगा और कानों में से खून तो लोगों के निकालना नहीं है, तो बस एक से ही काम चलाना पड़ेगा धरती वालों को। क्योंकि एक के ही इतने उच्च कर्म थे कि उसको ये मैडम मिली है, वरना इतने उच्च कर्म और किसी ने नहीं करे हैं। इतनी मल्टी टैलेंटेड मैडम एक खट्टे एक बीवी के रूप में मिल जाए किसी को। आप सोचो ना, इंटीरियर डिजाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, ड्रेस डिजाइनर, फैशन तो ऐसा आता है कि जैसा किसी को नहीं आता। लोग घर में सटल कलर्स यूज करते हैं, सेरीन कलर्स यूज करते हैं, पेस्टल कलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इनफैक्ट मैं तो बिलीव करती हूँ कि घर में रंग हो, सिर्फ सफेद रंग हो, घर बड़ा भी लगता है। और इंसान अगर मेडिटेशन करने बैठे ऐसे घर में किसी भी रूम में बैठे जहाँ सफेद रंग हो रखा हो तो एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। हालांकि ऐसे घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सफ़ेद रंग उन लोगों से मेंटेन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सफाई में रहने वाले हों, उनसे नहीं हो सकता जो खुद ही ना नहाते हो। नहीं नहीं मैडम पे शेर नहीं है, मैडम तो नहाती है, रोज़ नहाती हैं, आपको नहीं पता। सीधा का सीधा आउटफिट जो बाहर से अमील भाई के यहाँ से बन के आता है वो डायरेक्टली पहन लेती हैं। नहीं क्यों, नहाई होती है ना, बिल्कुल साफ होती हैं, उन्हें क्या जरूरत है आउटफिट धो के पहनने की। इंसान साफ होना चाहिए, आउटफिट साफ हो या ना हो, बाहर से बनी हुई कोई भी चीज डायरेक्टली पहन लो, क्या जाता है। इनको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीनलीनेस तो पता ही नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैडम ये कर क्या रहे हो आप, ये आप लगातार पहुंच जाते हो सेट पे। देखिए द थिंग इज कि उस दिन किसी ने कमेंट भी किया था, आप जनाब को उनके काम पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करने देते, वहां पे जाके आप क्यों पसर जाते हो। और सबसे बड़ी बात है दिस टाइम यू हैव अ न्यूबॉर्न बेबी विद यू। अब बिना हेल्प के वहाँ जाते हो, क्या आपको एक्सर्शन फील नहीं होती कि आपको बच्चे को भी संभालना है, फिर आपको एक और बड़े बच्चे का भी ध्यान रखना है कि वो भी संभला रहे, है ना। यू गेट माई पॉइंट एवरीवन। आफ्टर ऑल वी ऑल नो द रीजन कि आप क्यों जाते हो जनाब के सेट पे। हम सबको पता है कि दिल में कौन सी बात है जिसकी वजह से दुख 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 लगी हुई है कि भाई चली ही जाऊं कहीं। यस गाइस यस, बहुत बहुत ज़्यादा कर्मा ना हो जाए, तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हो ना, अपने बारे में सोचते हो। आपको भी तो एज अ न्यू मॉम, फर्स्ट मॉम एक्सर्शन होती होगी, है ना। छोटा सा बच्चा है, उसकी जिंदगी भी मुहाल कर रखी है। हर कोई कह के थक गया है कि प्लीज बच्चे का सिर ढकिए, प्लीज उसको मिटन्स पहनाइए। बट इस तरीके से अभी कोई मुझे बता रहा था दैट मुंबई में हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है। तो क्या सही है अपने बच्चे को इतनी भीड़ में ले जाना। मैं नॉर्मल केस में नहीं कह रही, ठीक है, उस दिन किसी ने कहा कि भाई आप ले जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, भीड़ में ले जाना इज वन थिंग, बट जब वायरल फैल रहा है लगातार इस तरीके से, मौसम बदल रहा है। अच्छा एक और बात, मैंने सुना था जनाब को ज़्यादा एसी की आदत है, आप भी कार में काफ़ी तेज़ एसी रखती हैं, तो आपके बच्चे को ठंड नहीं लगती। पता नहीं मैडम आप मेरे ना पल्ले नहीं पड़ती, यहाँ तो आपके दिमाग में सिर्फ जनाब रजिस्टर हो चुका है, उसके अलावा किसी की इंपॉर्टेंस, किसी की जगह दिखती नहीं है व्लॉग में। हो सकता है वैसे हो सकता है कि वैसे आपने अपने बच्चे को मिटन्स पहनाए हो, हमें दिखाना हो सकता है वैसे उसका सिर ढका हमें दिखाना हो सकता है कि अपने बच्चे को आप नींद से ना उठा के ले जाते हो पर हमें दिखाना हो, बिकॉज अभी तक तो बेचारा आराम कर रहा होता है। और यस तैयार हो गए उहान, बेटा चलो पापा में नजर रखने चलते हैं बेटा। क्यों मैडम क्यों, चैन से अपने लप्पू को मतलब जनाब को काम करने दीजिए ना। लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। अगर वो अपनी रिहर्सल पे और उस पर ध्यान दे लेगा रात दिन इस बात पे कॉन्शियस होने के कि मेरी एक मोटर की दुकान पीछे आ गई है, और वो ऐसी बुरी हालत में, मैडम यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर सच अ नोन पर्सन आउट देयर, यू आर अ नोन पर्सनैलिटी, आप ऐसे कपड़ों में कैसे जा सकते हो। कहाँ गए वो इतने सारे ईश्वर कलेक्शन के कपड़े, गोटा पत्ती,
इतने सारे आप पे हैं और कितने सारे न्यू बनवाए थे. फीडिंग क्लोथ्स, यस यस, फीडिंग, यस यस. कहाँ गए वो इतने सुंदर कोलैबोरेशन के कपड़े? कहाँ गए मैडम? व्हाट आर यू अप टू? अच्छा, आप दिखाना क्या चाहते हो? आप क्या डांस रियलिटी शो वालों को दिखाना चाहते हो कि मैं तो भैया बड़ी डेडिकेटेड बीवी हूँ, मैं बच्चे के साथ भी सेट पे आके बैठ गई हूँ, बस मेरे जनाब के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी. बेचारी मैं मजबूर खाना बनाती हूँ और उसके बाद बच्चे को भी संभालती हूँ और उसके बाद मुझे सेट पे भी आना होता है. हाय, कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ है. वो अलग बात है महीने का हम करोड़ों कमाते हैं, वो अलग बात है कि हम हाउस हेल्प हायर कर सकते हैं, नैनी हायर कर सकते हैं, उसके अलावा घर में नानी भी हैं जो ख्याल रखती हैं बच्चे का. बट दिखना बेचारा है. ऐसी हालत बना के रखनी है कि मुझे तो लगता है कि गाड़ी से उतरने से पहले बाल फुरा के उतरती हैं कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत मेहनत करते हुए बेचारी आई हैं. अपने गुरूर की पहली रिहर्सल, पहली नहीं पहली, कैसे एक्साइट होगी बोल रही थी ना. यस, फर्स्ट रिहर्सल, फर्स्ट. इतनी चिढ़ा देते हो ना मैडम कि मन करता है वहीं पे टीवी बंद कर दो, और एक्चुअली कर भी देते हैं. हाँ ठीक है, थोड़े बहुत हाथ फैला के आपके जनाब डांस कर लेते हैं, बट कितने और भी अच्छे डांसर्स हैं इंडस्ट्री में जिन्हें चांस मिल सकता था, जो कि मेन स्ट्रीम में है. और अगर ब्लॉगर्स की बात थी तो और बहुत सारे टैलेंटेड ब्लॉगर्स हैं जिन्हें लिया जा सकता था, पर पता नहीं जनाब में क्या दिखा या फिर जनाब को क्यों लिया गया. मे बी बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, आई एम नॉट श्योर. स्पेकुलेशंस तो हैं कि कहीं ना कहीं मैडम के कनेक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे इंडस्ट्री में, तो जनाब को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक बना रहे हो, बिकॉज फॉर हिम ऑल्सो बहुत मुश्किल बन जाता है. एक तो रिहर्सल भी वो मैनेज करेगा, उसके साथ में उसको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे बीवी बच्चे आए हुए हैं, दोनों का ध्यान रखना है. तो एक इंसान को आप ऐसी पोजीशन में डालो ही मत ना. अगर चलो आपने अपॉर्चुनिटी दिलवा भी दी है, इतना बड़ा चांस दिलवा भी दिया है, तो लेट हिम डू हिज जॉब एंड यू डू योर जॉब बाय सिटिंग एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड नॉट एक्सर्टिंग हिम अननेसेसरीली. पर नहीं, वो तो आप करोगे नहीं. आप किसी की नहीं मानते हो, बिकॉज आपने कहा भी था यू आर थिक स्किन्ड. यू डोंट केयर कि कोई क्या कहता है या क्या नहीं कहता है, बिकॉज आपको वही करना है जो आपको करना है, तो करिए. बाकी आपको बार बार इस तरीके से रिहर्सल्स पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवन दो आई नो कि वो कारण क्या है, एवरीवन नोज कि वो कारण क्या है जो आप पहुंच जाते हो, है ना. पर मैडम ये थोड़ी ना होता है सच्चा प्यार जिसमें गुरूर के पीछे भागते रहो और गुरूर आगे भागते रहेगा. ये तो सीधी बात है, ये जुनून है आपका और आपने उसको अपना ऑब्सेशन बना लिया. जितना आप किसी चीज के पीछे भागोगे ना, वो उतना दूर भागेगी. तो आप ये सब कुछ करके और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सारी चीजों को, वो आपको रियलाइज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट कर्मा डज. जब एक टाइम पे आप किसी से यही सब कुछ करवाते हो, तो फिर कर्मा भी एक दिन आपसे वही सब कुछ करवाता है. What goes around comes around. That'll be all. इतना ही कहूंगी. मैडम, इस परिवार को प्लीज करने के चक्कर में और पति परमेश्वर का पीछा करने के चक्कर में आप अपने बेटे की हेल्थ को साइडलाइन मत कीजिए, उसकी हेल्थ को सैक्रिफाइस मत कीजिए. वो एक बहुत ही इनोसेंट सी सोल है, उसको नहीं पता आपकी गेम्स के बारे में, आपके टैक्टिक्स के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में. बट इन सब में आप उसको नेग्लेक्ट करें इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो एक्सर्ट हो रहा है, और इस हद तक हो रहा है कि छोटा बच्चा इतना ट्रैवल करे, इतनी भीड़ में जाए, नींद ना ले, लंबे लंबे आप सफ़र करवा रहे हो उसको, जबकि वो ऑलरेडी एक प्रीमेच्योर चाइल्ड है. और बाकी इतना कहूँगी कि सच्चा प्यार होगा ना तो 10 क्या 1000 रियलिटी शो करके भी टिक जाएगा. और जो सच्चा प्यार नहीं होता है ना, वो एक छलावे से ज़्यादा कुछ नहीं है. उसका जितना पीछा करोगे वो आपसे उतना दूर भागेगा. इट्स नथिंग मोर देन अ मिराज. और कोई सच्चा होगा तो फिर वो जय और माही की तरह हज़ारों रियलिटी शोज करने के बाद भी हमेशा साथ में ही दिखेंगे. ऑन दिस नोट आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.